अरे वाह, क्या बातें हो रही है मियाँ बीवी में। वो मैं ये कह रही थी गुल से कि कुछ जरूरी सामान खरीदना है दुबई जाने से पहले, तो हम शॉपिंग पे जाएंगे। अब समझ में आया, तुम रब्बी से जेलस हो रहे हो। हाँ, मैं रब्बी से जेलस हो रहा हूं। जानती हो क्यों? क्योंकि जिंदगी में पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम मुझसे दूर हो रही हो। हो गया बुक? नहीं, इतने शॉर्ट नोटिस पे हॉल बुक नहीं हो सकता, इसलिए मैंने सोचा कि शादाब को घर से रुखसत कर रहे हैं। मैं एक्चुअली तुमसे एक जरूरी बात करने के लिए आया हूं। देखो आरिश, अगर परीक्षा से रिलेटेड कोई बात करने आए हो तो वापसी का रास्ता ये है। मैं वापस तो जरूर जाऊंगा, लेकिन उससे पहले मुझे तुमसे ये बात करनी है। देखो रवि, तुम अच्छी तरह से समझ रहे हो, तुम्हारी वजह से मेरी और मेरी बीवी की लाइफ बहुत डिस्टर्ब हो रही है। एक्सक्यूज मी, मेरी वजह से कैसे? देखो, खुलकर बात करते हैं। तुम्हें समझना चाहिए कि कोई भी शख्स ये बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसकी बीवी किसी भी और की वजह से उसको वक्त ना दे। बहुत छोटी और घटिया सोच है आरिश तुम्हारी। मैंने उसे पाबंद तो नहीं किया वो मेरे घर आए, मुझे वक्त दे। Oh, really? तो क्या ये सच नहीं है कि तुम अब भी परीसा का ख्याल रखते हो? क्या ये सच नहीं है कि तुम उससे मोहब्बत करते हो? हाँ, करता हूं प्यार से। और परीसा ने कितनी बार तुमसे अपनी चाहत का इजहार किया? एक बार भी नहीं, क्योंकि वो तो सिर्फ तुमसे प्यार करती है, सिर्फ तुमसे। बच्चों आ जाओ। हाँ, रेडी हो? वो हानिया कहाँ है? हानिया नहीं आएगी, ऑफिस में वर्कलोड बहुत था बच्चों। 2 घंटे स्पेयर करके मैंने उसे शॉपिंग करवा दी। अब वो अपना काम संभाल रही है ऑफिस में। मैं तुम्हारे पास आ गया हूँ, चलो अब जल्दी मरियम को भी लेना। मरियम को? नहीं, वो नहीं जाएगी। क्यों? वो क्यों नहीं जा रही? वो असल में अभी वहाब साहब आए थे, उसे मिलवा के ले गए। अरे वाह, माशाल्लाह। वो आए थे, क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे कि हम दोनों मरियम को लेके बाद में साथ चलेंगे, अभी आप जाइए। ठीक है, चलो आ जाओ। आरिश, तुम जो कुछ सोच रहे हो समझ रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। हाँ, मैं मानता हूं कि परीसा की मुझसे अटैचमेंट ज्यादा है, क्योंकि हम अच्छे दोस्त रहे हैं, अच्छे बुरे वक्त में एक दूसरे का साथ दिया हम दोनों ने एक दूसरे के दिल में इज्जत और अहमियत खुद बनाई है। अच्छा, और वो जो तुम परीसा से शादी करने जा रहे थे, उसके बारे में मैं क्या सोचूं? मेरी ख्वाहिश, हाल की मजबूरी और परीसा की क्या? और परीसा की खुशी। परीसा ने हमेशा तुमसे प्यार किया आरिश। वो मेरे साथ तो थी, लेकिन मेरे साथ होते हुए भी वो सिर्फ तुम्हारे साथ थी। उसको मुझ में तुम नजर आते थे। परीसा ने तो मुझसे कभी प्यार किया ही नहीं। फिर आज जब मैं उसके साथ हूं तो वो तुम्हारे साथ क्यों है? उसकी हमदर्दी। शायद उसको लगता है कि मैं टूट जाऊंगा। शायद उसको ऐसा लगता है कि उसने मुझे धोखा दिया, लेकिन आरिश, उसने मुझे धोखा नहीं दिया। उसने मुझे धोखा नहीं दिया। धोखे में तो मैं खुद रहता चला गया। अच्छा, जो कुछ भी हुआ फॉरगेट अबाउट। मैं तुम्हारी सिचुएशन को समझ रहा हूं, लेकिन देखो एक फैक्ट, मेरी गैर हाजिरी में तुम परीसा के करीब हो,
जब मैं वापस आ गया हूं तो तुम्हारी जगह यहाँ नहीं बनती। बेहतर होगा कि तुम परीसा से दूर हो जाओ, यही बेहतर है हम सबके हक में। मशवरा देने का शुक्रिया, लेकिन मैं तुम्हारे कहने से पहले ही ये सब कुछ प्लान कर चुका हूँ। मैं इसी वीक वीर के साथ अमेरिका शिफ्ट हो रहा हूँ। ठीक। मुझे नहीं मालूम मैं तुम्हें क्या करूं, लेकिन यही वक्त की जरूरत है। चलता हूं। पता है इतने काम पड़े हुए हैं बेटा, सुबह से गया हुआ डेकोरेशन के लिए। अब देखो ना क्या टाइम हो रहा है, शाम होने के लिए आया, अभी तक नहीं आए वो। शायद गुल आ गया, जाकर देखो। जी मैं देखती हूँ। मुझे अंदर आने का नहीं कहेंगे। आरिश, अंदर आओ, तुम लोग बातें करो, मैं चाय बना के आई। ये लो, ये अकबर ट्रेडर्स के ऑफिस में दे देना। हुमायूं साहब से मेरी बात हुई है, उनको पता है क्या करना। ठीक है सर, गुलबाई वाली कंपनी में हमें एक सुपरवाइजर की जरूरत है। सुपरवाइजर? जी हाँ सर, पहले वाले सुपरवाइजर ने ओमान की एक कंपनी में अप्लाई किया था तो उनकी वहाँ जॉब हो गई। तुम्हारे पास कोई कैंडिडेट्स हैं इस जॉब के लिए? जी हाँ सर, 5-6 पर्सन हैं हमारे पास। ठीक है, उनमें से जो भी काबिल लगे उसे सेलेक्ट कर लो। अच्छा, तो सर आप इंटरव्यू नहीं करेंगे उनका? मैंने कहा ना, जो तुम्हें काबिल लगे उसे हायर कर लो। जी ठीक है सर। आपके निकाह का पता चला, सुनकर खुशी भी हुई और दुख भी, क्योंकि जो कुछ भी हुआ, झगड़े फसाद, सब मेरी वजह से ही तो हुए थे। काश मैं हकीकत जान गया होता तो भाई को कभी भी ऐसा कदम उठाने ना देता। मैंने आपको भाभी कहने का हक तो खो दिया, लेकिन खुशी इस बात की है कि आज से आप मेरी भाभी नहीं, बच्चों हैं। आज से आपके एक नहीं 2 भाई, गुल और मैं। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आप हर बात पर मुझ पर भरोसा कर सकती हैं। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। इस खुशी के मौके पर तुम्हारा यहाँ पे आना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। गुल, आराम से।
पुरानी बातों को याद करने का अब कोई फायदा नहीं है। अब जब सब सही हो रहा है तो हमें सब कुछ भुलाकर नई जिंदगी शुरू करनी चाहिए। जिंदगी हमें एक बार फिर से अपनी अपनी गलतियों को सुधारने का मौका दे रही है, तो क्यों ना हम टूटे हुए रिश्तों को दोबारा से जोड़ लें, अपने अपने दिलों को साफ कर लें। देखो आरिश, गलतियां हमसे भी हुई हैं। तुम मुझसे माफी मांग रहे हो और मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। तुम्हारे और परीसा के दरमियान दूरियां बढ़ाने में मेरा भी हाथ। बस मंजू, अभी आप ही ने तो कहा है कि हमें पुरानी बातें याद नहीं करनी, टूटे रिश्तों को जोड़ना है। इसके लिए हम दोनों को पुरानी सारी बातें भुलानी पड़ेंगी, तभी ये रिश्ते मजबूत होंगे। जी इम्तियाज साहब, कैसे हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ, उनसे भी बात हुई थी, बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। सही, ठीक है, ठीक है। अच्छा इम्तियाज साहब, वो हानिया और कुल के डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको भिजवा दिए, प्लीज उनको रिव्यू कर लीजिएगा। मैं चाहता हूँ कि ये मैटर आप खुद हैंडल करें। जी हाँ, असल में वो कफील वाला जो इशू है ना, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और मुझे उससे सख्त चिढ़ आती है, तो प्लीज उसको जरा क्लोजली हैंडल कीजिएगा। जी हाँ, जी ठीक है, जैसे ही सॉर्ट आउट होता है आप मुझे प्लीज इन्फॉर्म कीजिएगा। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे इस पर डेली अपडेट कीजिए। हाँ, बिकॉज मुझे इस इशू में कोई ग्लिच नहीं चाहिए। सही, ठीक है, थैंक यू सो मच। जी 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 बिल्कुल, थैंक यू सो मच इम्तियाज साहब, अल्लाह हाफिज़। आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर? आप अंदर का एरिया डेकोरेट करवाइए, ये वाला एरिया मैं डेकोरेट करवाऊंगी अपने हिसाब से। अच्छा चलो ठीक है, फिर आज देखते हैं कि अच्छा डेकोरेट कौन करवाता है। ठीक है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम भाई। ठीक है। अरे वाह भाई, तुमने तो लगता है सारे काम खुद संभाल लिए। अरे नहीं आली भाई, ये तो बस छोटे मोटे काम है, बाकी सब बड़े काम तो आपको और रवि भाई को संभालना है। अम्मी कहाँ है? वो अम्मी अंदर शादाब के पास है। मैं मिलकर आती हूँ। दुआ, किसी चीज की जरूरत हो तो प्लीज मुझे बता देना, उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी। ठीक है, मैं आती हूँ मिलकर। जी, तो कैसी तैयारियां जा रही हैं? बहुत अच्छी। कहाँ है ये परीसा मैडम? एक्चुअली वो सो रही थी जब हम लोग घर से निकले। वाह वाह वाह, हम लोग यहाँ उसका इंतजार करें और वो जनाबे आलिया सो रही हैं। अरे नहीं, जैसे जागेगी आ जाएगी। डोंट वरी। आली भाई, सब ठीक तो लग रहा है ना आपको? कुछ और कमी, कुछ और होना चाहिए? हाँ। हेलो आरिश, तुम्हारी टेरेस के बैक साइड पे, जल्दी से आओ, तुम्हारे लिए सरप्राइज है। ओके। सॉरी आरिश, मैंने जो भी किया अब नहीं होगा। अब तुम्हारी परीक्षा हमेशा के लिए तुम्हारे पास आती है। सॉरी, तुम्हें खोने के डर से मैं आरिश रहा ही नहीं था। अब तो तुम मेरे साथ, मेरे पास। तुम्हारे लिए फ्लावर्स,
थैंक यू। और ये तुम्हारे लिए। थैंक यू सो मच आरिश। क्योंकि लाइटिंग आप लोगों ने लगाई है, इसके वायर चेक कर लेना कि प्रॉपर टेपिंग हुई है नहीं, ठीक है? और स्टेज पे भी जो जो चीजें रिक्वायर्ड हैं वो टाइम से वहां सेट करना है। रवि, जी आली। यहाँ सब मामला ठीक चल रहा है, मगर तुमने केटरिंग वाले को फोन किया है? हाँ आली, मैंने उसको एक बार नहीं 2 बार फोन किया है, बट यू डोंट वरी, जो जो तुमने अरेंजमेंट्स की थी वो सब हो जाएंगे। भाई बात सुनिएगा, सब कुछ ठीक ठाक है ना? सारी अरेंजमेंट्स हो चुकी है ना? किसी किस्म की कमी पेशी नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना? बस ठीक है। चलो हम लोग चल के अंदर देखते हैं कि वहाँ उन्होंने क्या किया। आप यहाँ देखिए, हम लोग आ रहे हैं। अरे आली और रवि, तुम लोग अभी तक यहीं हो? तैयार नहीं हो ना? मेहमान आने वाले हैं, जल्दी तैयार हो चलो। जी आंटी, बस हम जा ही रहे थे तैयार होने के लिए। एक्चुअली कुछ काम बाकी रह गए थे, वो कंप्लीट करवाओ। बस जल्दी कंप्लीट करवाओ और आओ, चलो। आंटी मीर को भेज दें प्लीज, मैं बाहर वेट कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, थैंक यू। मीर, 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 अब फिर मैं तैयार कर दें। मीर, ये क्या है? आप अब तक रेडी नहीं हुए हो? हमें ऑलरेडी लेट हो रहा है। आप जाओ, जल्दी से रेडी होकर आओ, जल्दी जाओ। रेडी होकर आए थे, निकलते हैं। लेट हो चुका है यार। क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रहे हो? देख रहा हूं कि आज तुमने ये मेकअप कैसे किया है। पता है तुम्हारी ये नाक है ना, ये टेढ़ी लग रही है। ठीक तो है, बिल्कुल भी टेढ़ी नहीं लग रही। वेरी फनी आरिश। सीरियसली एक बात बताओ, आज तुम्हें देखकर दिल उसी तरह धड़क रहा है जिसे पहली बार देखने के बाद धड़का था। ज्यादा रोमांटिक होने की जरूरत नहीं है। शायद तुम भूल गए हो कि तुमने मुझे पहली दफा हॉस्पिटल में देखा था। तो कॉल। हेलो भाभी जी, बस आरिश अभी अभी आए हैं, हम लोग निकल रहे हैं। ओके, बस पहुंच रहे हैं। अल्लाह हाफिज। ये लोग कभी हमें रोमांटिक हो ही ना लेने दें। चलें? चलो निकलते हैं। जी गुल। अरे नहीं नहीं सॉरी, एक्चुअली आज ताया के साथ फैमिली में एक डिनर है, और तुम तो जानते ही हो कि ताया के अलावा पाकिस्तान में मेरा और तो कोई बड़ा है नहीं, तो उनको मना नहीं कर सकता। हाँ 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 ठीक है। हाँ हाँ श्योर, आई ट्राई माई बेस्ट, डोंट यू वरी। ओके चलो ठीक है, बाय बाय। मुझे तो हर वक्त तुम्हारी याद आती है। शायद तुम्हें इस बात का अंदाजा नहीं है, लेकिन मैं जिंदगी का हर लम्हा तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ।
अम्मी वो आली भाई का फोन था। वो चाहते हैं कि आज रात का खाना हम लोग सब उनके घर पे खाएं।